सवाल है, क्योंकि ये नीतीश कुमार की बड़ी वोट नीति है और देखना होगा कि क्या ये इमोशनल कार्ड काम करेगा या नहीं। चलिए सीधा डिबेट में चलते हैं और सबसे पहले अपने गेस्ट से, अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। आज बीजेपी की तरफ से नवल किशोर यादव अपनी बात रखते नजर आएंगे। आरजेडी की तरफ से सुहेली मेहता अपनी बात रखेंगी। जेडीयू नेता भी यहां पर अपनी बात रखते सुहेली मेहता नजर आएंगी जेडीयू की तरफ से, और ध्रुव कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। साथ ही एलजेपी की तरफ से श्रवण अग्रवाल भी अपनी बात रखेंगे। चलिए सीधा डिबेट में चलते हैं और सबसे पहले बातचीत करते हैं सुहेली मेहता जी से। सुहेली मेहता, क्या कुछ लग रहा है? बड़ा बयान है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वाकई में अगर यहां पर अगर हार जाती है जेडीयू तो रिटायरमेंट ले लेंगे नीतीश कुमार। वहीं आपके ही साथ के लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये कहने का मतलब था कि आखिरी चुनाव प्रचार है। आप क्या कुछ कहेंगे इस बयान के बाद का? आप क्या मायने बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जो इतना बयान पर जो इतनी बातें हो रही हैं कि ये वोट की नीति, तो इस बयान का क्या मतलब है? हम लोग इस बयान की नीति से वोट थोड़े ही लेते हैं। काम किए हैं 15 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार का काम किया है, बिहार की जनता के हर वर्ग की जनता का ख्याल रखा है और उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनके लिए काम किया है। तो इसमें एक बयान से, और ये बयान ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से तीसरे फेज का अंतिम मीटिंग थी। ये तीसरे फेज की अंतिम मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये मेरी अंतिम मीटिंग है, हो सकता है कहे हैं ये चीज़। अब उसके बाद वो बोले कि हम माला पहना दें, तो स्वाभाविक है हर मंच पर वो बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला। अंतिम मीटिंग थी, इस जो 2020 का जो लास्ट फेज था उसका लास्ट दिन था चुनाव के प्रचार का, तो उन्होंने कहा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस पर इतना ये कहने की जरूरत है कि सुहेली जी इमोशनल। अगर आपने बयान सुना हो तो नहीं सुना हो तो मैं फिर से बता दूं, नीतीश कुमार का वर्ड टू वर्ड बयान मैं आपको बता रही हूं। ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। क्या अगर हार गए नीतीश कुमार तो रिटायर हो जाएंगे, अगर जीत गए तो 5 साल और सीएम रहने के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये आप बताइए, क्योंकि अगर ये इमोशनल कार्ड है तो अगर आप इसका खंडन कर देंगे तो ये इमोशनल कार्ड काम नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए सुकन्या जी कि हार क्यों जाएंगे? कोई जीत कैसे जाएगा सामने वाला? क्योंकि 15 साल से इन्होंने काम किया है, और जीतेगा वो जिनके राज में अत्याचार होते थे, महिलाओं पर अत्याचार होते थे, इतने अपराध होते थे, वो लोग कैसे जीत जाएंगे? फिरौती वसूली जाती थी, किस तरह के काम होते थे उस टाइम में, बेटियों के बलात्कार किए जाते थे। मतलब सब बात करेंगे सुहेली जी, लेकिन उस बयान पर क्लैरिटी नहीं देंगे क्या? बयान पर तो हम क्लियर बोल दिए ना कि अंतिम दिन था, तीसरे फेज का अंतिम दिन का चुनाव था, उसमें बोले कि अंत भला तो सब भला, तो इसमें कौन बड़ी बात हो गई? ये मेरा आखिरी चुनाव है भी बोला है नीतीश कुमार ने। चलिए, आप बेशक बयान का मतलब नहीं समझा रही हैं, नहीं बता रही हैं। मान लिया कि बोला है और आप कह रही हैं कि नहीं ये इस तरह, तो आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा करने देंगे क्या? इनकी जरूरत है बिहार को, अभी इनके बिना बिहार नहीं संभल सकता है अभी, और बिहार को प्रगति के रास्ते पर पहुंचाना है। इसलिए ठीक है, मान लिया कि बोल दिए होंगे, लेकिन हम लोगों को यही लगता है उनका ये बयान देख के कि ये तीसरे फेज का अंतिम प्रचार था और उसमें उन्होंने इस तरह की बात बोली, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बेशक इस बयान को बड़ा नहीं मान रही, लेकिन विरोधी हमलावर है, कोई थका हुआ कह रहा है, कोई टायर्ड कह रहा है, कोई रिटायर्ड कह रहा है। चलिए, चाहिए था, विरोधी किसी चीज में सामने नहीं बराबरी में कर पा रहे हैं, तो अब इसी बयान को ही लेकर चलिए। अनवर हुसैन आरजेडी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनवर जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? कहना क्या है, असल में हमारे सुहेली जी जो हैं वो अपने नेता की पोजीशन नहीं समझ रही हैं। नेता इनके काफ़ी सीनियर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और सेंसर भी उनका स्ट्रॉन्ग है। उनको ये अंतिम चरण में आके एहसास हो गया है कि ख़ुद उनके जो मित्र हैं, इधर लोजपा वाले पुराने मित्र और जो उनके परमानेंट मित्र हैं भाजपा वाले, ये दोनों ही उनके लिए गड़ा खोद रहे हैं। एक तो हाथ में सीधा AK-47 लिए उन पर चला रहे हैं गोली, और दूसरे जो हैं इनके परमानेंट मित्र हैं वो भी अंदर इनके हारने का इंतजाम कर रहे हैं। तो वो समझ चुके हैं और जो बात सच थी उन्होंने कह दी। बिल्कुल, आप कहें कि वो हार रहे हैं, और हो सकता है कि आप मित्र जब धोखा दे
और मित्र जब पीठ पे और बगल में जब छुरा मारे तो आदमी बड़ा डेमोरलाइज हो जाता है, बड़ा डिप्रेस हो जाता है। ये उनके डिप्रेशन का रिएक्शन है, इज गोइंग इनटू डिप्रेशन। चलिए, और डिप्रेशन में एक बात कहा गया, उन्होंने सबको औसत बात कह दी। उन्हें अपने शिकस्त का एहसास हो गया है, तो थोड़ा उन्होंने कहा सिंपैथाइज कर लो मासेस को, शायद सिंपैथी में दे दे वोट कि भाई हमारा आखिरी चरण है, अब भी हमारा साथ दे दो। चलिए अनवर साहब, नीतीश कुमार तो डिप्रेशन में आकर, आपके शब्दों में अगर हम कहें अवसाद में आकर रिटायरमेंट की बयान दे रहे हैं, लेकिन युवा तेजस्वी यादव किस जोश में अपने ही कार्यकर्ताओं को उठाकर फेंक रहे हैं, ये भी बताइए। देखिए, जिस लीडर का कॉन्फिडेंस होता है अपने वर्करों पर, कभी उनका हाथ भी चलता है, कभी प्यार से चलता है, कभी तंबीह के लिए चलता है, कभी ट्रेनिंग के लिए चलता है, कभी लर्निंग के लिए चलता है। किया होगा ऐसी बात है, क्या है, युवा ने कहीं रिएक्ट किया है इसके ऊपर? चलिए, कौन सी ट्रेनिंग दे रहे थे तेजस्वी यादव, ये तो हम तो नहीं समझ पाए, लेकिन कोई अलग तरह की ट्रेनिंग दे रहे होंगे। ट्रेलर। चलिए, घर में जो बड़े होते हैं, अगर छोटा कभी कुछ गड़बड़ कर रहा होता है तो उसमें 2-4 हाथ पड़ भी जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो अब पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हाँ, ट्रेलर। चलिए, फिल्म आप क्या बोल रहे हैं? शायद अनवर साहब पता नहीं, आप सोच समझ कर बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। बढ़ते आगे, यहाँ पर हमारे साथ सोच समझ के बोल रहा हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया कि हेलीकॉप्टर की ब्लेड से बचाने के लिए, पंखे से बचाने के लिए उन्होंने उस कार्यकर्ता को पीछे की तरफ धकेल दिया। हाँ, तो ठीक है, इसमें क्या गलती है? चलिए, ठीक है, ठीक है। वो सीन पे वो है, सिचुएशन वो देख रहे हैं, उन्हें लगा होगा चलिए, ये हमारा जो ये फॉलोवर है, हमारा जो वो है, वो जोश में आ सकता है, उन्होंने धक्का दे दिया उसको। लेकिन फेंकने के बाद जिस स्टाइल में उन्होंने अपना गमछा उठाकर लगाया था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल लग रहा था। अब चिराग पासवान जी से फिल्मों से वापस नाकाम लौटे हैं, तो आप सबको फिल्मों में भेज रही हैं, उनका भी आपको स्टाइल फिल्मी लग रहा है। मैं तो स्टाइल की तारीफ कर रही थी। उनके स्टाइल कुछ भी हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा प्रदेश आज उन्हीं पे फिदा है, उन पे जान दे रहा है। चलिए, नतीजों के बाद इस पर कहेंगे कुछ। नवल किशोर यादव बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवल किशोर जी, बयान आया, सुहेली जी कह रहे हैं कि जनता अभी नीतीश कुमार को नहीं जाने देगी, आप क्या कहेंगे? सुहेली जी का बात का हम समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार जी की जरूरत है इस बिहार को, इस लोकतंत्र को, इस देश को, इस राज्य को। इस राज्य को संवारा है, इस राज्य को संवारना है, इस राज्य को सींचना है, इस बगिया को बेहतर बनाया है, इस बगिया में और भी बेहतरी के लिए काम करना है। नीतीश कुमार जी जिस दिन खुले मन से कह दें कि हमारा ये अंतिम चुनाव है, उनके घर पर बिहार की जनता चढ़ाई कर देगी। सुकन्या जी, नीतीश कुमार ऐसा व्यक्तित्व कभी कभी पैदा लेता है, और इस बिहार को आज़ादी के बाद पहली दफा नीतीश कुमार ऐसा नायक मिला है जिसको आने वाला 50 साल तक पीढ़ी भुला नहीं सकता है। इस राज्य में जहां सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा हुआ करता था, आज कोई भी सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इससे पहले कहा था कि अगर बिजली का प्रॉब्लम, सड़क का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम खत्म नहीं कर देंगे तो वोट नहीं मांगने आएंगे। इतना कमिटमेंट वाला आदमी मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में इतना कमिटेड अपने जनता के लिए नहीं देखा है। और वो कह देंगे, वो अपने आप को अकेला पूछते हैं, वो अपने प्रॉपर्टी हैं, वो बिहार की प्रॉपर्टी है, लोकतंत्र की प्रॉपर्टी है, जनता की प्रॉपर्टी है, भारत की जनता की प्रॉपर्टी है। और वो जिस दिन कह देंगे, जिन बातों को आप ट्विस्ट कर रही हैं कि उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, उनके घर पर बिहार की जनता, यहाँ करोड़ों जनता चढ़ाई कर देगी। नीतीश कुमार के कहने का भाव यह था कि आज अंतिम चरण है और अंतिम मेरे मीटिंग है, आप कहिए तो मैं माला पहना दूं। और ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये हमारे बारे में कि नीतीश कुमार के छुरा भोंकते हैं, छुरा भोंकने, किडनैपिंग कराने, स्कूटर पर सांड ढोने, मॉल का मट्टी बेचने, अलकतरा पीने, मेधा घोटाला करने का तो ट्रैक रिकॉर्ड आपका ही भारतीय जनता पार्टी पर कहां से कह रहे हैं? हम जिनके साथ जीते हैं उनके साथ जीते हैं। जाइए ना, आप उपेंद्र कुशवाहा जी को इतना दिन तक टहलाया, अपमानित किया, आपने अपमानित किया, आपने और साथियों को, वीआईपी के लोगों को अपमानित किया, आपने जीताराम मांझी जी को अपमानित किया। मैं किसी को अपमानित नहीं करता हूं, मैं जिसके साथ चलता हूं उसके साथ चलता हूं, और सरकार हमारी बनेगी। किसी के पैर उचकाने से, ऊंची आवाज में बोलने से सरकार बनती और बिगड़ती नहीं है। सुकन्या जी,
चलिए, श्रवण अग्रवाल एलजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण, यहाँ पर कई तरह की जानकारियां एक छोटे विंडो में अपने दर्शकों को तो हम दिखाई रहे हैं, और उसमें यह भी एक जानकारी है कि भावुक नीतीश का ये आखिरी दांव था चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। कई आरोप उन पर लगे और उन आरोपों से छलनी है नीतीश, इस तरह की बातें हम लिख रहे हैं, जिसमें एक अहम बात चिराग पासवान की तरफ से भी कही गई कि नीतीश कुमार को जेल भिजवा देंगे। तो इस तरह का व्यक्तिगत हमला बहुत ज्यादा नहीं हुआ है नीतीश कुमार पर इस चुनाव से पहले। यह पहला मौका है जब इतना व्यक्तिगत हमला हुआ है। नीतीश कुमार की अलग छवि रही है, चाहे आरजेडी में जाएं चाहे बीजेपी में जाएं, बहुत ज्यादा खुलकर कोई उनकी तारीफ बुराई नहीं करता है, लेकिन इस चुनाव में खूब हमले हुए और इस हमले में लगातार सबसे आगे बने रहे चिराग पासवान। सबसे ज्यादा तीर जो है वो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर दागे। और इस बयान को एलजेपी से कैसे कनेक्ट करके आप देखते हैं, बताइए। देखिए सुकन्या जी, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप भाषा की मर्यादाओं को लांघने का काम जनता दल यू के लोगों ने किया, व्यक्तिगत हमले, व्यक्तिगत तीर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पर दागे गए। श्रवण, ये बताइए कौन से व्यक्तिगत हमले जेडीयू की तरफ से हुए, ये बताइए व्यक्तिगत हमला कौन सा था? निश्चित रूप से उन्होंने हमारे दिवंगत नेता आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी की मौत पर सवाल उठाए। एक वीडियो जनता दल यू के लोगों ने कहीं से खरीदा बड़े पैसे देकर, उस वीडियो को जनता के बीच चलाने का काम किया, लेकिन जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। कल जिस तरह धमदाहा में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इमोशनल कार्ड खेला, एक सुगुफा छोड़ा, निश्चित रूप से 2 चरण में जो 165 सीट पर चुनाव हुए उस पर बुरी तरह से जनता दल यू पराजित हो रही है। तो निश्चित रूप में नीतीश जी ने सोचा कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में कुछ सीट मुझको मिल जाए इज्जत बचाने के लिए, तो जनता के बीच, जनता मालिक के बीच कर उन्होंने कहने का काम किया कि अंत भला तो सब भला। लेकिन निश्चित रूप से जान लीजिए सुकन्या जी, आप ही के डिबेट में 4-5-7 दिन पहले आपके पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जी ने प्रश्न किया इंटरव्यू में नीतीश बाबू से कि आप अगले साल 70 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या आप राजनीति से रिटायर हो जाएंगे? तो नीतीश जी ने जवाब दिया, अरे इस प्रश्न को छोड़िए, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, जनता जब तक चाहेगी हम जनता की सेवा करेंगे। लेकिन नीतीश जी मात्र 4-5 दिन बाद पलट गए। इनको जनता, बिहार की जनता पलटू राम के नाम से जानती है और ये पलटने में मास्टर है। 2013 में इन्होंने विधानसभा में सरेआम कहा था, भाजपा से जब अलग हुए थे, कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 2014 में जब यह लोकसभा हारे, मात्र 2 सीट इनको नसीब हुआ, तो इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। हम अब मुख्यमंत्री पद से मेरी नहीं। श्रवण जी, पलटने का इतिहास किसका नहीं रहा है? चिराग पासवान, रामविलास पासवान, क्या आपकी हिस्ट्री पे मैं जाऊं? सब राजनीति में पलटते हैं, बिहार की राजनीति में तो सारे नेता पलटते हैं। सुकन्या जी, हमने पूरी ईमानदारी से लोकसभा में हम लोग जहां रहे हैं ईमानदारी, और हमारे नेता चिराग पासवान पूरी ईमानदारी के साथ रहे हैं। लोकसभा में पिछले 6 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ हमने पूरी ईमानदारी से दिया है। चाहे एनआरसी का मुद्दा हो लोकसभा में, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे जितने भी मुद्दे, जितने भी कानून, जितने भी अध्यादेश आदरणीय एनडीए के द्वारा आदरणीय। चलिए, ध्रुव कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। ध्रुव कुमार जी, पूरी ईमानदारी से ठीक है ध्रुव कुमार जी, यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि सोशल इंजीनियरिंग से एक कदम आगे बढ़कर इमोशनल इंजीनियरिंग करने की कवायद है नीतीश कुमार की। आप क्या कहेंगे और इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत सोच समझ के ये बात कही गई है, अचानक नहीं निकल गई। बिल्कुल उन्हें लग रहा है कि भाई मेरी उम्र हो गई है, लगभग 69 साल के हो गए हैं, तो और युवाओं का ज़माना है, वह वोटर हैं। इस बार उनको चुनाव प्रचार में पूरा अनुभव हुआ कि जो है नेतृत्व लेने को आगे तत्पर है। चिराग जी को देखा उन्होंने, तेजस्वी भी युवा हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं दबाव है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एक समय के बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए राजनीतिज्ञों को भी।
और हम सब जानते हैं कि जब आदमी क्रिकेट में देखते हैं कि पिक पे होता है खिलाड़ी, जब बहुत टॉप पे होता है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स कर रहा होता है, तब वो रिटायरमेंट की घोषणा करता है, तो बहुत बड़ी संपत्ति मिलती है। निश्चित तौर पे बहुत सोच समझ के रणनीति के तहत उन्होंने ये बात कही है और उनको ये भी आभास है कि इसका लाभ उन्हें मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि कहीं ना कहीं से देखिए जुड़ाव है, बिहार की जनता की उन्होंने 15 साल सेवा की है और काम भी किए हैं। अगर विपक्ष जो कहे अपनी जगह, लेकिन यदि विपक्ष उन पर अच्छे से काम नहीं करने का आरोप लगाता है तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि जो काम हुए नीतीश जी ने ही किए हैं। चाहे भले 100 में आप उन्हें 70 अंक दें, 60 अंक दें, विपक्ष के लोग भी मानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। हो सकता है माइक्रोफोन पे या टीवी कैमरे के सामने ये बात कहने से वो बचते हैं, लेकिन जो कुछ बिहार में अभी बदला है, जो कुछ बिहार में है, चाहे वो सड़कों को लेके, बिजली को लेके, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को लेके, कई ऐसे उच्च संस्थान को लेके, नालंदा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को लेकर कुछ भी जो भी काम किया उन्होंने, हो सकता है हम मानते हो कि उन्हें 100% करना चाहिए था, उन्होंने 60% किया, 40% किया, अपना अपना नज़रिया है देखने का, लेकिन जो कुछ काम किया तो है। तो बिहार की जनता के प्रति सहानुभूति है उनके मन में, लोग उनको देखना चाहते हैं और वो ऐसे नहीं है कि खारिज कर दिए गए हैं। अभी परिणाम मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आश्चर्य नहीं हो कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएं, लेकिन ऐसा अभी कोई फाइनल नहीं है, बहुत कम का अंतर भी हो सकता है। 10 को जब हम लोग देखेंगे परिणाम आएगा तो देखिएगा बहुत क्लोज कंटेस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आप आराम से उनको वॉकओवर दे के जा रहे हैं, लेकिन तब भी उन्होंने अभी जो सीटें हैं जिस पे चुनाव होने हैं कल, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मेरा अपना आकलन है, मेरे जैसे कई जो घूम रहे हैं फील्ड में, 15-16 ज़िले हम लोगों ने घूमे हैं, तो हम लोग का अपना आकलन है कि नो डाउट बहुत क्लोज है फाइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश जी को वोट नहीं मिल रहे हैं, एनडीए को वोट नहीं मिल रहे हैं, वोट मिल रहे हैं। हाँ, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, वो थोड़ा खुल के आ रहे हैं, उग्र हैं, वो रैलियों में आते हैं तो इस तरह से आते हैं जैसे उन्हें लगता है कि अपने नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला के वो दम लेंगे। तो ये जो एग्रेसिवनेस है वो एनडीए के कार्यकर्ताओं में उस तरह से खुल के इस बार नहीं दिखा। और देखें हम लोगों ने 2 चरणों में चुनाव के प्रतिशत भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिथिलता, थोड़ा ठंडापन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी जो है आउट ऑफ सीन हो गए हैं। हाँ, एक उन्होंने बहुत सोच समझ के एक सिंपैथी लेने के ख्याल से ही जैसा भी उन्होंने किया हो, लेकिन कहा हो, और मुझे लगता है ये गलत भी नहीं है। 75 साल अगले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 74 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें अगर ये एहसास है कि चलो इस बार भर हमने नेतृत्व दिया है, आगे से एनडीए का नेतृत्व कोई और संभाले, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, ये मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है। ये समझने लायक बात है। तो इसका फायदा जो है कि बढ़त किसको मिलेगी इस बयान से, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी अपने समर्थकों को अपने पालों में जो बिखर रहे थे उनको एक तरफ करने में वो सफल होंगे। मुझे लग रहा है सफल हो गए हैं। और देखिए कि पिछले 24 घंटे से इसी पे डिबेट हो रही है इस बात को लेकर। इसका मतलब है कि उन्होंने जिस तरह से 10 लाख की नौकरी देने की बात कह के तेजस्वी ने सारे इश्यूज को अपनी तरफ कर लिया था, लोगों को विवश कर दिया था कि आप इस पे डिबेट करो, विकास की बात करो, नौकरी देने की बात करो, रोजगार की बात करो, पलायन की बात करो। नीतीश जी ने ये निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया, एक अच्छी, आप कह सकते हैं नीतीश जी का मास्टर स्ट्रोक है, और जिसका फायदा अभी फिलहाल लग रहा है उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच अगर ध्रुव जी देखें तो जो सत्ता पक्ष है वो भी कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा कि नीतीश ने जो रिटायरमेंट की घोषणा की है उसके साथ जाएं या इस बयान को जस्टिफाई करें। विरोधियों की भी अगर बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं कि पलटू राम है, फिर इस बयान से पलट जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि थक गए हैं, हार गए हैं, रिटायर हो गए। तो विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे पर कंफ्यूज है। सत्ता पक्ष को जहां डर है कि बयान बैकफायर न कर जाए, वहीं विरोधी सोच रहे हैं कि कहीं उनका ये इमोशनल कार्ड काम न कर जाए। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या अंदर भी एनडीए के अंदर इस बात पर चर्चा नहीं हुई? एकदम से नीतीश कुमार के मन में जो बात आई उन्होंने वहां पर जनता के सामने कह दिया। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पर चर्चा नहीं हुई होगी एनडीए में, लेकिन एनडीए में मुझे नहीं लगता फिलहाल इस समय इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन है। वो जान रहे हैं कि ये जनता को जिस तरह से, देखिए आप चुनाव में देखते हैं हम लोग कि जब जाते हैं नेता तो तरह तरह से लुभाने की कोशिश करते हैं। उनकी अपनी सारी जो है नीति सिद्धांत सब अपनी जगह होता है, और जनता का किसी भी हर हाल में वोट लेना एकमात्र उद्देश्य होता है, होना भी चाहिए, मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि डेमोक्रेसी है। और अगर आप 100 लोगों के बीच जा रहे हैं तो 51% मतलब 51 लोगों का समर्थन आपको चाहिए होगा। 49 से काम नहीं चलेगा, 50 से भी काम नहीं चलेगा, मैच टाई हो जाएगा। तो ये इस बात का उन्हें ख्याल है, उन्हें लग रहा है कि फर्स्ट फेज में, मुझे लगता है उनका भी अपना नेटवर्क है, और उनको लगा कि फर्स्ट फेज में महागठबंधन ने जो माइलेज लिया था, सेकंड फेज में एनडीए को मिला है।
ये भी वेल नोन बात है जो फील्ड में रहते हैं। बाकी दावे अपनी जगह राजनीतिक दलों के, उनके प्रवक्ताओं चलिए के, ध्रुव उनके जी, नेताओं एक के। 2020 आईपीएल का तो यूएई में चल रहा है, लेकिन बिहार में जो 2020 में लगातार चौके छक्के लग रहे हैं, उन सब के बीच आखिरी गेंद पर नीतीश ने एक करारा शॉट मारा है। देखना होगा कि कितने रन इससे एनटीए को मिलते हैं, कितने रन मिलते हैं, क्या ये छक्का गया, चौका गया या फिर बैकफायर होगा। सवाल यही है कि क्या बयान से बढ़त एनटीए को मिलेगा, इस पर चर्चा चलती रहेगी। छोटा सा अंतराल, जल्द लौटेंगे। हमें आज चुनाव का आखिरी दिन है।